एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। लास्ट क्लास में हमने मर्करी पॉइजनिंग खत्म किया था। इस क्लास में हम बात करेंगे कॉपर पॉइजनिंग की। अब कॉपर पॉइजनिंग क्या होता है हमारा, ये सॉल्ट होता है, हमारा सॉल्ट ही इफेक्टिव होता है बॉडी के अंदर। ये प्रेसिपिटेट शो कर देता है हमारे प्रोटीन्स के साथ, तो ये हमारी कॉपर की पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, अब इसमें के अंदर क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट देखने को है। कॉपर सल्फेट इसका कंपोनेंट है, जिसको ब्लू विट्रोल भी बोला जाता है। इसके बाद हमारा एक कॉपर कार्बोनेट होता है, देन हमारा कॉपर सब एसीटेट, जिसको ब्लूइश ग्रीन भी बोला जाता है। ये हमारे कॉपर के सारे कंपोनेंट होते हैं। अब एक्शन की बात करेंगे, ये भी हमारा रिएक्ट करता है एंजाइम्स के साथ, जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं। व्हेन वो एसएच ग्रुप के साथ हमारा कनेक्ट हो जाता है, फिर क्या कोज करता है, हीमोलाइसिस। अब हीमोलाइसिस आपको इतनी बार मैंने बता दिया, हीमोलाइसिस क्या होता है। हीमोलाइसिस हमारी बॉडी में ब्रेक कर देता है ब्लड सेल्स को, उसे हम हीमोलाइसिस बोलते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे जो हमारी एक्यूट पॉइजनिंग होती है। एक्यूट पॉइजनिंग क्या होता है, जो पर्सन एक बार में किसी पर्सन को हमने कॉपर दे दिया है, तो इसके अंदर सिम्टम जो होते हैं 15 मिनट में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको कॉपर पॉइजनिंग दे दिया, तो 15 मिनट में क्या है, इंजेक्शन के बाद जैसे ही उसने उसको खा लिया, तो उसका जीआईटी ट्रैक्ट जो होता है बॉडी के अंदर, उसके अंदर बर्निंग पेन शो हो जाएगा, बर्निंग। ठीक है, जीआईटी ट्रैक्ट में। उसके बाद वही बर्निंग पेन कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ मेटेलिक, अब माउथ से लिया है तो मेटेलिक टेस्ट आ जाएगा, कहाँ पे आएगा, माउथ के अंदर। देन इसके अंदर सलाइवेशन, अब मेटेलिक टेस्ट है, मेटल का है तो सलाइवेशन राल भी आएगा, उसके साथ साथ उसको वॉमिटिंग भी होगी। अब आप कुछ ऐसा खा लेते हो जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए, तो आप वॉमिटिंग ही करते हो ना। उसके बाद जो वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग का कलर पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। ये हमारा ब्लूइश और ग्रीन कलर का होता है, ये दो कलर आपको देखने को मिल जाते हैं इस वॉमिट के। अगर ऐसा कलर होता है तो आप कह सकते हो हाँ इसकी कॉपर पॉइजनिंग होगी। समटाइम ये डीप ब्लू हो जाता है क्योंकि इन्वायरमेंट की कंडीशन से, और इसके अंदर डीप ब्लू जब होगा जब इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये पूछ लेंगे वॉमिटिंग का कलर डीप ब्लू है तो इसके अंदर क्या मिला हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और देयर में भी डायरिया, जो डायरिया होगा वो लिक्विड स्टील होता है और ब्लडी, लिक्विड स्टूल पर्सन का देखने को मिल जाता है, और इसके ये ब्लड भी देखने को मिलेगा, ब्लड इसके अंदर आपको आता है। ठीक है, अब इसके रीनल की बात करेंगे। जो रीनल होती है उसके अंदर ओलिगोयूरिया, हिमेटूरिया, एल्ब्यूमिनिया, यूरेनिया, ये सारी आपको देखने को मिलता है। हीमोलाइसिस आपको पता है, हीमोलाइसिस ये शो कर देता है, ब्रेक कर देता है। देन ये जो सीवियरिटी कई बार शो हो जाते हैं, पर्सन बहुत सीवियर कंडीशन में आ जाता है, जब उसको क्या होता है, पेशेंट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी की कमी उसके अंदर हो जाती है। किसके होते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डेफिशिएंसी की कमी हो जाती है पर्सन के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे जो लीवर होता है, लीवर के अंदर क्या, कॉपर पॉइजनिंग में जॉन्डिस देखने को मिल जाता है, पर्सन को जॉन्डिस हो जाएगा, मस्कुलर क्रैम्प्स हो जाएंगे मसल्स के अंदर, पैरालिसिस सबसे पहले इसके अंदर लिम्स में देखा जाएगा, लिम्स पैर के अंदर पैरालिसिस हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सीवीएस की, सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम की, देन हाइपोटेंशन, हाइपर नहीं है, हाइपो हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है, देन डेथ क्योर हो जाती है। सीएनएस की बात करेंगे, हेडेक होता है, सीवियर हेडेक, क्योंकि ब्रेन से रिगार्डिंग है तो हेडेक हो जाएगा, ड्राउनीनेस, चक्कर वगैरह आएंगे, कमजोरी आ जाएगी, कन्वर्जन हो गया, कोमा आ जाएगा, डेथ। ये सारी कंडीशन आपको पर्सन में देखने को मिलती है। देन अगर हम इसकी बात करेंगे इनहेलेशन की, ये तो किसी पर्सन ने ले लिया, खिला दिया, इनहेल किया है। ठीक है, इस इन्वायरमेंट क्या है, कहीं से गैस लीक हो गई, उसने इनहेल कर दिया था। कॉपर सॉल्ट की जो डस्ट है ना, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इरिटेशन देती है। अब रेस्पिरेटरी नहीं कर पाओगे ना आप, ऑक्सीजन के साथ ले लो तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको इरिटेशन देखने को मिल जाती है। नज़र जो म्यूकोसा जो होती है नाक का, उसे एट्रोपी देखने को मिल जाएगा। इवन परफोरेशन वही मैंने कह दिया, कोरोसिव होता है, परफोरेशन शो करता है कहाँ पे, नेजल सेप्टम में छेद हो जाएंगे आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में, कई बार पूरी नाक के अंदर भी छेद हो जाते हैं। फैटल डोज एक्यूट पॉइजनिंग में हमारी जाता है, एक्यूट पॉइजनिंग में होती है 30 ग्राम अगर पर्सन को देंगे 1 से लेकर 3 दिन में वो पर्सन मर जाएगा, ये पीरियड है मरने का। ठीक है, 30 ग्राम में। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसके मोस्ट कॉमनली हमें पता चल जाता है कि किसी पर्सन को अगर ये पॉइजनिंग है तो ट्रीटमेंट में स्टमक वॉश किया जाएगा। इसके अंदर जो स्टमक वॉश होता है
वो पोटेशियम फेरोसाइनाइड से किया जाता है, क्योंकि पोटेशियम फेरोसाइनाइड से अगर ये मिक्स हो जाता है तो इनइफेक्टिव शो हो जाता है। पोटेशियम ठीक है, जो कि इनसोल्यूबल होता है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड के अंदर। एग एल्ब्यूमिन दिया जाता है डिमिल्सेंट, इसके अंदर एग एल्ब्यूमिन जो पीला पार्ट होता है वो दिया जाता है, ठीक है, जो इंसोल्यूबल रहता है कॉपर के साथ। डी पेनिसिलेमाइन ये भी पर्सन को दिया जाता है एज अ ट्रीटमेंट के पर्पस से, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसके अंदर हमारी होती है EDTA दिया जाता है पर्सन को, बाल भी दिया जाता है, कैस्टर ऑयल उसके साथ भी ये इनफेक्टिव रहेगा। ये जो पॉइजन होता है मिक्स होके मतलब पॉइजन को कम कर देता है, एलिमिनेट कर देता है कैस्टर ऑयल बॉडी के अंदर से। देन हीमोडायलिसिस, ठीक है, ये पॉसिबल होता है अर्ली स्टेज पे, बाद में इसका कोई काम नहीं। स्टार्टिंग में ही अगर आपने हीमोडायलिसिस कर दिया तो ये बेनिफिशियल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब जो हमारी होते हैं PM अपेयरेंस, पोस्टमार्टम अपेयरेंस भी PM में, कि मरने के बाद पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, स्किन जो होती है येलो कलर की हो जाती है, पीली पीली आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू जॉन्डिस, क्योंकि जॉन्डिस होता है हमारी कॉपर पॉइजनिंग में। जो हमारे ग्रीनिश ब्लू फ्रॉथ आपको देखने को झाग निकलते हैं ना पर्सन के मुंह से, वो ग्रीनिश ब्लू कलर के अगर झाग है तो आप समझ सकते हैं कि पर्सन को हमारी कॉपर पॉइजनिंग है। ग्रीनिश ब्लू फ्रॉथ, फ्रॉथ किसे बोलते हैं हम, जो हमारे झाग होते हैं, और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, नोस्ट्रिल के अंदर, नाक में से निकलते हैं ग्रीनिश ब्लू, ठीक है। और देयर में भी कंजेशन ऑफ म्यूकस, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, वहाँ पे कंजेशन आपको सिकुड़ूपन देखने को मिल जाता है। जो गैस्ट्रिक म्यूकस होती है, जो गैस्ट्रिक म्यूकस, वहाँ पे आपको ग्रीनिश ब्लू कलर की आपको स्टेनिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि अगर झाग ऐसा है तो स्टेनिंग भी ऐसी होगी। बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन होती है, वो अल्सर शो कर देते हैं, छोटे छोटे आपको अल्सर क्या होते हैं, ठीक है, अल्सर जो होते हैं ना छोटे छोटे फोड़े टाइप के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये अल्सर आपको कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर के अंदर फैटी चेंजेस होते हैं, किडनी के अंदर रेनल ट्यूबुलोसिस नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है, और कॉपर डिपोजिशन आपको देखने को मिल जाता है। ये हमारे सारा का सारा हो गया एक्यूटिक पॉइजनिंग के अंदर। अब क्रॉनिक पॉइजनिंग की बात आती है, पर्टिकुलर पर्सन उसके क्या नाम है कॉन्टैक्ट में है, तो बर्टोलिन लाइन, अभी तक बर्टोलिन लाइन नहीं दिखी थी ना, बर्टोनियन लाइन। बर्टोनियन लाइन क्या होती है, हमारी जो गम लाइन होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, गम लाइन जो होती है ग्रीन और पर्पल, मरकरी में ब्लू होती है, यहाँ पे ग्रीन और पर्पल कलर की लाइन जो गम लाइन होती है उसको बोल जाता है। स्किन के अंदर येलो हो जाती है क्योंकि जॉन्डिस हो जाता है पर्सन को, अब रेगुलर कांटेक्ट में है तो जॉन्डिस हो सकता है। हेयर जो हमारे बाल होते हैं उसके अंदर भी आपको ग्रीन कलर देखने को मिल जाता है, और जो आपका पर्सिपिरेशन होता है वो भी ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। ये हमारे के सारे चीज़ें होते हैं। अगर मेडिकल पॉइंट की बात करूँगी तो जो मेटेलिक कॉपर होता है नॉन पॉइजनस होता है, बट इसके जितने भी, ठीक है, जो हमारा मेटेलिक फॉर्म में है, मेटेलिक फॉर्म में आ रहा है तो वो कॉपर नॉन पॉइजनस होता है, ये याद रखना, यही कन्फ्यूज़न किया जाता है नॉन पॉइजनस। और जो इसका सोल्ट होता है मेटल का, मतलब जो हमारा मेटेलिक कॉपर होता है इसका सोल्ट होता है ना, ये हमारा पॉइजनस प्रॉपर्टी शो करता है। अब सोल्ट है तो किसी को सुसाइड भी कर सकता है पर्सन, कोई किसी को मार भी सकता है, ठीक है। और रियरली यूज़ किया जाता है, जो कैटल पॉइजनिंग होते हैं उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर ये ज़्यादातर उसके अंदर भी यूज़ किया जाता है जब किसी का हमें अबॉर्शन वगैरह करना पड़ता है, उसमें वेजाइना के अंदर और सर्विक्स के अंदर इसको अप्लाई किया जाता है। जो पिल्स वगैरह आती है ना वेजाइना के अंदर लगाने वाली अबॉर्शन के लिए और सर्विक्स के अंदर, यही हमारी वो वाली होती है, इसके थ्रू हमारी किसी का भी अबॉर्शन हमारा होता है कॉपर के थ्रू, ठीक है, वो कॉपर सोल्ट होता है। अब इसके बाद हमारी इसके अंदर डिजीज़ होती है जो बहुत कॉमनली आप नाम देखने को आपको मिल जाते हैं। पहला हमारे विल्सन डिजीज़, विल्सन्स डिजीज़। अब विल्सन डिजीज़ हमारी क्या होती है, विल्सन डिजीज़ हमारी जब शो होती है जब किसी पर्सन के अंदर वो डिफेक्ट आ जाता है जो हमारा किसी भी कॉपर का मेटाबॉलिज्म करता है, किसी भी पॉइजन का मेटाबॉलिज्म करता है।
मेटाबॉलिज्म अगर नहीं हो पा रहा है, ये आपका डिपॉजिट होता जा रहा है कॉपर साइड, तो आपको विल्सन डिजीज देखने को मिलती है। इस डिफेक्ट को हम सेल्यूलोप्लाज्मिन भी बोलते हैं। देन हमारे इसके अंदर आते हैं केसर फ्लैशियर रिंग। केसर फ्लैशियर रिंग। अब ये केसर फ्लैशियर रिंग क्या होती है? गोल्डन, ब्राउन और ग्रीन, या तो आप गोल्डन बोल सकते हैं, और ग्रीन कलर की रिंग बन जाती है। अब ये ग्रीन कलर की रिंग कहाँ बनती है? जो हमारा कॉर्निया होता है, ठीक है। मैंने क्या नाम एक्यूटिक में बताया थी कि आँखों से अगर आपको आपने इनहेल किया है तो आँखों के अंदर ग्रीन कलर की लाइनिंग हो जाती है, तो यहाँ पे केसर फ्लैशियर रिंग बोला जाता है जब कॉर्निया के अंदर एक क्लोसिस आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हेयर जो मैंने बताया आपको ग्रीन कलर के शो हो जाते हैं, बट समटाइम ब्राउनिश और गोल्ड भी होते हैं। ब्राउनिश और गोल्ड आपको इसके अंदर हेयर देखने को मिल जाते हैं किसी एक पर्सन के अंदर, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हेयर जो होता है ग्रीन कलर का आपको देखने को मिला है क्रॉनिक पॉइजनिंग है, बट अगर पर्सन को केसर फ्लैशियर रिंग गोल्डन, ब्राउन और ग्रीन रिंग है तो उसको ब्राउन और गोल्डन कलर के हेयर देखने को मिलते हैं। ये आपके इसके शोज हो जाते हैं चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा विनयार्ड स्प्रे लंग, ये भी हमारे इसके अंदर आते हैं। विनयार्ड स्प्रेयर्स लंग। अब विनयार्ड स्प्रेयर लंग क्या होते हैं? पहली बार आपने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होगी। इसके अंदर पर्सन जो होता है कॉपर सल्फेट का क्या है, उसके बॉडी के अंदर इतना सारा इनहेल हो जाता है कि वो फीचर शो करने लग जाता है। कैसे कैसे? जैसे हमारा ग्रेवयार्ड के अंदर होता है ना, ग्रेवयार्ड के अंदर जो एरिया होता है ग्रेवयार्ड के अंदर ग्रो करता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, वैसे ही विनयार्ड डे हमारे बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा हमारा इकट्ठा हो जाता है कि उससे क्या होता है, हमारे लंग्स और हमारे लीवर बहुत ज़्यादा तेज़ी से डैमेज हो जाते हैं। इनके अंदर आपको देखने को क्या मिलेगा? ग्रैन्युलोमेटस, ठीक है। ये ऐसा एरिया है जहाँ पे ग्रो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे ग्रेवयार्ड, क्योंकि ग्रेवयार्ड नाम आपको देखना है, स्प्रेयर लंग हो जाते हैं। वो ग्रैन्युलोमेटस लंग्स और लीवर के अंदर शो होता है, उसे विनयार्ड स्प्रेयर बोलते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जिंक पॉइजनिंग कंप्लीट करवाऊंगी, देन हमारा मेटेलिक पॉइजनिंग खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपका जो मेरा माइक्रोस्कोप का पार्ट रह गया था हम उसको कवर अप करेंगे।